और क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। इन फिगर 6.53 ये फिगर दिया हुआ है। ABCD इज अ ट्रायंगल, ABD इज अ ट्रायंगल, राइट एंगल एट ए। तो ए पर राइट एंगल है, तो ये ट्रायंगल बना लो और उसे राइट एंगल एट ए करना है ना। राइट एंगल एट ABD। और एक और चीज दी हुई है कि AC परपेंडिकुलर टू BD, यानी ये जो है ये यहाँ से परपेंडिकुलर है। तो ये वही ट्राइंगल है जो कि हम यूज करते हैं पाइथागोरस प्रूफ करने के लिए। तो उसी टाइप से करना है हमें। सबसे लास्ट में हम सेकंड पार्ट करेंगे। जो सेकंड पार्ट है सबसे लास्ट में करेंगे, सबसे पहले जो करेंगे वो करेंगे हम फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में क्या प्रूफ करना है कि AC² इक्वल टू BC इंटू BD। तो देखो AC 2 बार आ रहा है यहाँ पर, है ना। यही चीज मैंने पहले बताई थी। अरे नहीं, AC नहीं है, AB है। ये AB²। तो देखो AB², AB 2 बार आ रहा है, तो 2 बार कहाँ पर है, ये आ रहा है। देखो एक ये रहा, तो ये कौन से ट्रायंगल में आ जाएगा। यानी हमें ऐसे दो ट्रायंगल कंसिडर करने हैं जहां पर AB आता हो। तो देखो एक बार AB तो इस छोटे ट्रायंगल में आ जाएगा और एक बार AB बड़े ट्रायंगल में आ जाएगा। तो इसका मतलब हमें जो ट्रायंगल कंसिडर करने हैं वो छोटा वाला ट्रायंगल जो मैंने अभी दिखाया और बड़ा वाला ट्रायंगल। तो छोटा ट्रायंगल कौन सा है, ABC, और बड़ा ट्रायंगल कौन सा है, ABD। इस तरह से सोचना होता है ऐसे क्वेश्चंस को जहां भी स्क्वायर बनाना होता है। ठीक है। तो वापस से नाम लिख लेते हैं, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD। ठीक है। तो देखो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, ये हम जानते हैं। कैसे, एक और बार बता देते हैं कि यहाँ पर ये 90 डिग्री है, देखो छोटे ट्रायंगल में, और बड़े ट्रायंगल में ये 90 डिग्री है। ठीक है। तो पहले लिख लेते हैं यहाँ पर BCA इज इक्वल टू एंगल BAD, ईच 90 डिग्री। और दूसरा जो एंगल है वो दोनों में कॉमन है, वो ये वाला है, एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ABD, कॉमन। तो डबल ए से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, बाई डबल ए सिमिलैरिटी। कौन कौन से ट्रायंगल, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल। अब ए के जैसा कौन है, ए के जैसा बी, ए के जैसा सी है। पहले इस तरफ से लिखते हैं, ABC लिख दिया हमने, हाँ ठीक है। तो ये छोटा वाला है, इसको बड़े वाले के साथ सिमिलर दिखाना है। तो सी के जैसा कौन है, ए है। बी के जैसा कौन है, बी है। तो यहाँ क्या, डी। तो देखो ये ट्रायंगल सिमिलर लिखना आना चाहिए जिस तरीके से मैंने लिखा है। सी के जैसा कौन है, ए है, क्योंकि दोनों 90 डिग्री है। बी के जैसा कौन है, बी है, क्योंकि दोनों कॉमन है। एक बार दो लेटर लिख गया तो बच्चा हुआ तीसरा लेटर ही आएगा। ठीक है। इस तरह से लिखना होता है, सही लिखोगे तो सही आंसर, एकदम आसानी से आंसर बनेगा। तो देखो मुझे AB² लाना है, यानी एक बार AB इधर आना चाहिए और एक बार AB इधर आना चाहिए, है ना। तो AB के जैसा कौन है पहले पता लगा लो, AB के जैसा DB है। और यहाँ पर AB यानी दूसरे ट्रायंगल में जो AB है वो उसके ऊपर कौन आएगा, BC आएगा। तो इतना सिंपल तरीके से हमारे क्वेश्चन हो जाते हैं। तो ये हो गया AB² इज इक्वल टू DB इंटू BC। इस तरह से प्रूव हो गया। AB² इज DB इंटू BC, यही करना था, यही करना है। इसी सेम तरीके से थर्ड वाला पार्ट करके देखो, खुद से आ जाएगा बिल्कुल। जैसे AD² 2 बार लाना है तो ऐसे ट्रायंगल कंसिडर करना जहाँ पर AD 2 बार आ रहा हो। देख लो यहाँ पर AD चाहिए 2 बार, यानी AD ए रहा, एक बार छोटे ट्रायंगल में यानी इस वाले ट्रायंगल में, और एक बार AD बड़े ट्रायंगल में, है ना। तो ट्रायंगल्स को कंसिडर करने के लिए हम उनके नाम लिख देते हैं इन ट्रायंगल। या जो मैंने टिक लगाए थे अभी, सर्कल किए थे, ट्रायंगल उनके नाम यहाँ पर लिख दिए, ACD यानी ये वाला ACD, और ABD। ठीक है, ABD मतलब बड़ा वाला। अब इसके अंदर भी वही सेम जैसा फर्स्ट वाले में किया है। फर्स्ट वाले में सबसे पहले हमने 90 डिग्री लिखा था, तो यहाँ पर भी 90 डिग्री, एक ये रहा, एक ये रहा।
तो बी ए डी के जैसा कौन है, बी ए डी के जैसा कौन है यहाँ पर, ए सी डी। ठीक है, ईच 90 डिग्री लिख लेना। उसके बाद कॉमन और होगा, एक कॉमन कौन सा है, सी डी ए इज इक्वल टू बी टी ए कॉमन। तो दोनों सिमिलर हो गए डबल ए से। ट्रायंगल कौन से सिमिलर हो गए, सिमिलर सही से लिखना जरूरी है। ए सी डी छोटा वाला ट्रायंगल है, ए सी डी। तो इसके जैसा कौन होगा, ए के जैसा कौन होगा पता नहीं, सी के जैसा कौन होगा, सी के जैसा ए होगा, और डी के जैसा कौन होगा, डी के जैसा डी होगा। तो डी ए बी। तो एक बार सिमिलर लिख लिया, ठीक है, बाई डबल ए। सही सिमिलर लिखोगे सही आंसर आएंगे। देखो फिर से एडी स्क्वायर बनाना है, यानी एडी ऐसे आना चाहिए और इसके नीचे एडी आना चाहिए। तो देखो एडी के जैसा कौन है, एडी के जैसा बीडी है, तो बीडी उसके नीचे लिख लो। फिर देखो एडी, एडी के ऊपर कौन आना चाहिए, सीडी। यही प्रूव करना होगा, बीडी इंटू सीडी। ठीक है, तो एडी इंटू एडी, एडी स्क्वायर इज बीडी इंटू सीडी। तो दो पार्ट तो बहुत आसानी से हो गए, दोनों सेम थे, बीडी इंटू सीडी। हाँ बताओ, करना है सेकंड पार्ट। ठीक है, सेकंड पार्ट करना है हमें। सेकंड पार्ट में ए सी स्क्वायर आ रहा है, तो ए सी स्क्वायर आने का क्या मतलब है कि मुझे दो ट्रायंगल ऐसे कंसिडर करने पड़ेंगे जहां पर ए सी आता हुआ है ना। तो देखो एक ए सी तो ये रहा, और दोबारा ए सी भी यहीं पर है। तो देखो एक बार छोटा ट्रायंगल कंसिडर करना है और एक बार फिर से छोटा ट्रायंगल कंसिडर करना है। ठीक है, तो इसका मतलब वो दोनों सिमिलर होने चाहिए। तो जरा देख लेते हैं ये दोनों सिमिलर कैसे हैं। ठीक है, तो देखो मैंने ये एक्स लिया, बड़े वाले ट्रायंगल में 90 डिग्री है, तो ये वाला एंगल 90 माइनस एक्स आ जाएगा, है ना। और छोटे वाले ट्रायंगल में देखूंगा तो ये 90 है, तो ये वाला 90 माइनस एक्स आ जाएगा। तो इससे मुझे क्या पता चला कि ये वाला जो एंगल है ना, दूसरा कलर ले लेते हैं। ठीक है, देखो ये वाला जो एंगल है ना, वो इस वाले एंगल के बराबर है, और जो ये वाला एंगल है, और जो ये वाला एंगल है, वो फिर किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, मतलब एक्स होगा ये, है ना। तो ये चीज हमेशा के लिए ध्यान रखनी है, और यहाँ पर ही प्रूव भी करके दिखा दिया है। तो लिख लेते हैं सेकंड पार्ट को, ए सी स्क्वायर प्रूव करना है, ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी इंटू डी सी। तो सबसे पहले हम वो ट्राइंगल लिखेंगे जो हम कंसिडर कर रहे हैं, इन ट्राइंगल बी सी ए एंड ट्राइंगल डी सी ए। तो ये क्या करना होगा हमें, पहले तो 90-90 वाले एंगल लिख लेते हैं। ठीक है, एंगल बी सी ए इज इक्वल टू एंगल डी सी ए, ईच 90 डिग्री। और फिर ये कोई भी एंगल एक प्रूव कर सकते हैं हम, है ना। क्या लिखें, ऐसा फिगर बना के लिख देते हैं कि एंगल सी बी ए इज इक्वल टू एंगल सी ए डी। ठीक है, और इसको प्रूव करके भी दिखा सकते हो अगर तुम चाहो तो, इसी सेम तरीके से। लेट सी बी ए इक्वल टू एक्स, फिर 90 माइनस एक्स इन ट्राइंगल दिस। ठीक है, मैं ऐसा पूरा करके नहीं दिखा रहा हूँ। एंगल सी बी ए इज इक्वल टू सी ए डी, देयरफॉर ट्राइंगल बी सी ए यानी नीचे वाला इज सिमिलर टू ट्राइंगल बी सी ए। कहाँ पर है, बी सी, बी के जैसा कौन है वहां पर, बी के जैसा ए है वहां पर, है ना। और सी के जैसा कौन है, सी के जैसा सी है, तो ये हो गया ए सी डी, ये सिमिलर हो गए। उसके बाद हमें क्या करना है, ए सी स्क्वायर लिखना है ना। तो ये देखो ए सी ये रहा, मतलब ए सी ऐसे चाहिए मुझे, ए सी ऊपर और ए सी नीचे। तो जब ए सी लिया तो उसके नीचे कौन आएगा, सी डी, और जब ए सी लिया तो उसके ऊपर कौन आएगा, बी सी। यही प्रूव करना होगा, ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी इंटू सी डी। सही है ना, बी सी इंटू सी डी आ गया एकदम, कितना